सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.3 के ये 17 और 18 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देख लें। ये एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 सेक्शन है प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक के जो कक्षाएं हैं उनमें प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, और एक अनुभाग, यहाँ पर यह बताया गया प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि अगर कक्षा 1 का एक अनुभाग है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, और 2 हैं तो 2 पेड़। ठीक, कक्षा 2 का तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का है तो कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यानी कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, कक्षा 1 के द्वारा कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर, देखो कक्षा 1 के कितने अनुभाग? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। एक अनुभाग कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे, यानी कि 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। इसी प्रकार से कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर, तो कक्षा 2 में प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं, तो 3 अनुभाग लगा दिया। एक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर, यानी कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो 3 कितने लगाएंगे? 3 दूनी 6 पेड़। ठीक है, यानी कि कक्षा 2 के जो कुल पेड़ कक्षा 2 के द्वारा जो लगाए जाएंगे वो कुल पेड़ 6 लगाए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर, तो कक्षा 3 सेक्शन है, यानी 3 अनुभाग हैं, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग 3 तिया 9 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर, तो 3 अनुभाग हैं, एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर निकालने हम, तो 12 का 3 सेक्शन है, 12 का कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे? 12 तिया 36 पेड़। ठीक है, इस प्रकार क्या मिल रही है हमको? एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। श्रेणी प्राप्त हो रही है जो इस प्रकार है, जैसे 3, 6, 9, 12, ... 36। तो यहां पर देखेंगे, यहां प्रथम पद a बराबर कितना है?
ए बराबर 3, A2 बराबर A1 या A मान लें, प्रथम पद है, दूसरा पद हो जाएगा, दूसरा पद 6, A3 बराबर 9, A4 बराबर 12। इसी प्रकार से ये A12 बराबर, क्योंकि ये 12वीं कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं, तो यहाँ पर A12 कितना है, 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुल ये कहा गया विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल पेड़ कितने लगाए गए हैं ये पता करना है हमको। ठीक है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो यहाँ से सबसे पहले सारवंतर डी निकाल लें। डी बराबर निकालोगे तो A2 माइनस A1 निकालोगे, डी का मान 6, 3, यानी डी बराबर, सॉरी डी का मान नहीं, A2 का मान 6, A1 का मान 3, तो A 6 में से 3 कम करोगे तो डी का मान कितना आ गया, 3, यानी कि सारवंतर आ गया 3। ठीक है, 12 तक निकालना है, तो यहाँ पर n का मान कितना रख देंगे, n बराबर 12, क्योंकि 12वीं कक्षा तक के निकालना है। ठीक है, तो n का मान 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, या फिर पेड़ों की कुल संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पेड़ों की लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर, तो यहाँ पर जो कुल संख्या होगी उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर बराबर यहाँ लगा ले रहे हैं। ठीक है, कुल तो n/2 ब्रैकेट में 2a, फिर प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 इंटू डी, इससे निकालेंगे। तो n का मान देखो 12वीं कक्षा तक के निकालना है, तो n का मान 12 रखेंगे, यहाँ 12/2 और 2 इंटू a का मान दिया है 3, प्रथम पद है, n का मान 12-1, फिर गुणा में d का मान 3 निकला है सारवंतर। तो यहाँ इसको काटेंगे तो 6, ये 3 दूनी 6, धन 12 में से कम करेंगे 11 गुणा 3, 6 यहाँ गुणा, इसको इस आगे लिखोगे तो 6 धन 11 तिया 33, 6 गुणा 11 33 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 6 ने 54 के 4 हासिल 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, यानी कि उस कक्षा 1 से 12 तक के 3 अनुभाग, 3 अनुभाग थे, तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए, अर्थात इस तरह से कह सकते हैं कि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 234 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पेड़ जो है वो 234 पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये दिया गया है प्रश्न नंबर तुम्हारा 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं देखें, दिख रहा है सब? ठीक है, अब यहाँ देखें, ये सवाल दिया गया है, इसमें एक ये सर्पिलाकार, ठीक है, एक सर्पिलाकार ये वृत्त बने हुए हैं, अर्धवृत्त, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यानी बिंदु ए पर अर्धवृत्त बना हुआ है, दूसरे बिंदु बी पर अर्धवृत्त बना हुआ है, इसी तरह से। तो यहाँ पर संकेत में यह कहा गया है क्रमशः केंद्रों ए बी और ए बी डॉट डॉट वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां, यानी कि इनकी लंबाइयां L1, L2, L3, L4 दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5,
तो देखो यहाँ पर ये केंद्र हमने लिया है इसका ए, क्या लिया इसका केंद्र ए लिया है, तो इसका केंद्र ए लेंगे, इसका ये इस पर अर्धवृत्त बनाएंगे, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा एक यानी बी को केंद्र मानेंगे तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, इसकी है 1.5 सेंटीमीटर, इसकी है 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस वाले की 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इनकी क्या है त्रिज्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे केंद्र ए व बी पर बने अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं। तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्याएं देखो, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या इसको मानेंगे R1 बराबर दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे इसको 1 सेंटीमीटर, पहले की 0.5, दूसरे की 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पहला वृत्त बना है ये वाला अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी 0.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में ये दूसरा अर्धवृत्त बना है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दी गई है 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में तीसरा अर्धवृत्त बना है, इसकी दी गई है कितनी 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3, ये R4 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से अर्थात इससे हमें क्या मिल रही है, एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। क्या मिल रही है श्रेणी, कौन सी 0.5, 1, 1.5, 2, डॉट डॉट, ठीक है। यहां तक आगे इसमें यह कहा गया है 2 डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। पाई का मान कितना लगाना है 22/7 लगाना है। तो देखो 13 क्रमागत अर्धवृत्त, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर लिख दे रहे 13 पदों तक या 13 में अर्धवृत्त की त्रिज्या तक। तो यहाँ 13 में की हमें पता नहीं है, ये हमें सबसे पहले निकालनी है। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 0.5, द्वितीय पद A2 माने इसको, या इसको प्रथम पद को A1 भी मान सकते हो। तो ये होगा क्या A1, ये A2, ये होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.5 और ये 1, ठीक है। A3 दिया है 1.5, A4 ये 2 दिया है, ठीक है। A13 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे पहले। तो A13 बराबर हमको ज्ञात करना है, यानी nवां पद। तो यहाँ पर देखो सारवंतर हमारे पास नहीं है, सारवंतर D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1 माइनस A1 का मान है 0.5। तो यहाँ से D बराबर निकल के आ गया 0.5, ये D का मान। D का मान हमारे पास है A13 निकालना है, यानी nवां
पद बराबर, फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में लिखोगे n-1 इंटू डी से। तो यहाँ n बराबर लगाओगे 13, a बराबर 0.5, d बराबर 0.5, ये मान निकालें। ठीक है, तो यहाँ से a 13 बराबर a का मान 0.5 प्लस n का मान 13 ऋण 1 गुणा d का मान दिया है 0.5। तो यहाँ से a 13 बराबर क्या है 0.5 प्लस 13 में से 1 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको 12 गुणा में 0.5। अब यहाँ से 0.5 प्लस 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 1 अंक आगे दशमलव लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो a 13 का मान कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो 13वां अर्धवृत्त बना है उसकी जो त्रिज्या है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बराबर। तो 13 बने हैं। ठीक है, तो 13 बने हैं तो देखो पहले सबसे पहले आप ये पता करें कि पूरा जो अर्धवृत्त होता है, पूरा वृत्त, तो उसकी त्रिज्या उसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। और आधी निकालें इसकी, आधी क्या करें आधी, तो आधी में निकालेंगे तो 2 का भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई आर। यानी कि प्रत्येक अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो पाई आर होगी। तो यहाँ पर हमने पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या मानी है R1, दूसरे की R2, R3, R4। तो इसी प्रकार से सब 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई अगर जोड़ोगे तो कुल लंबाई क्या ये यहाँ पर देखो L1, L2, L3 ये दी गई हैं। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह से लिख लें इनको L1, L2, L3 मान के, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर आप पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 है। तो पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है, लंबाई माने या उसकी परिधि यानी परिमाप पिच ये वाली, तो इसको लिखेंगे पाई R1। ये पहले की होगी, सबको जोड़ देंगे फिर दूसरे को हो जाएगी पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट डॉट पाई R13। क्योंकि हमने कितने लिए हैं 13 अर्धवृत्त लिए हैं जो कि सर्पिलाकार एक संरचना बना है, उनकी लंबाई को सबको हमने क्या कर लिया जोड़ लिया। अब देखो यहाँ से सबकी लंबाई में पाई जुड़ा हुआ है तो पाई गुणा में है तो सबसे पाई कॉमन ले लेंगे, पाई का मान। अब यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट R13। ठीक है, अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 लगाओगे, R1 का मान 0.5 प्लस R2 का मान दिया है 1 प्लस R2 का मान 1.5 प्लस डॉट डॉट R13 का मान हमने क्या निकाला है बताओ, R13 का मान, या फिर इसको A13 कह लें या R13। ठीक है, ये दिया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ R13 बराबर कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ये निकाला है हमने। ठीक है, तो R13 का मान लिख देंगे यहाँ पर 6.5। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो प्रथम पद और अंतिम पद, जब अंतिम पद दिया होता है तो उसके लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं n पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट में लिखोगे a प्लस l से, इससे करोगे तो देखो प्रथम पद इसका ये है, अंतिम पद L 6.5 दिया है। n का मान कितना लगाओगे बताओ 13, क्योंकि 13 सर्पिला अर्धवृत्त सर्पिल रूप में बने हुए हैं तो 13 n का मान लगाओगे। यहाँ से देखो n का मान 13, a का मान 0.5 और l का मान अंतिम पद 6.5, ये सब मान यहाँ रखोगे
लगाएं 22/7, फिर यहाँ पर गुणा में या फिर ब्रैकेट में लिख लो 0.5। तो देखो ये इसका ये वाला सूत्र यहाँ लगा रहे हैं, n का मान लगाएंगे 13/2, फिर a का मान 0.5 प्लस l का मान 6.5। आगे इसको हल करेंगे तो ये 22/7 ब्रैकेट लगाओगे 13/2, ठीक है, फिर छोटा ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर गुणा में है तो a का मान और ये 0.5 और ये 6.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर आप गुणा में लिख सकते हो गुणा 7, ठीक है। अब नीचे इसके क्या है बताओ, 2 है, 2 एकम 2, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो चलो आगे और बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पर बराबर 22/7 गुणा ऊपर हो जाएगा 13 गुणा 7 और नीचे हो जाएगा 2, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 11 बार, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो 11 का 13 के साथ गुणा करेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, तो कितना होगा 143 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर ये जो 13 क्रमागत अर्ध वृत्त बने हुए थे, वृत्तों से जो सर्पिल संरचना बनी थी उसकी कुल लंबाई कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख सकते हो, नीचे यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं या ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बराबर लिख दोगे 143 सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको हम फिर अगली वीडियो के साथ, ठीक है, तो उसमें हम ये क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप विचार करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।